शांत रहो सब लोग, शांत रहो, शांत रहो। यह मंच था नहीं ऐसा, यह मंच पुष्कर सिंह धामी की उपलब्धियों का था, लेकिन इस मंच को इस मंच को विभाग का योजनाओं की श्रेय लेने की होड़ का हिस्सा बनाया गया। ये निश्चित रूप से ये कहीं से कहीं तक उपयुक्त नहीं था। मैं ऐसी कोई बात यहां नहीं करना चाहता था। जो काम 6 महीने में 4 साल से लग रहा, वीके सिन्फाटक रामपाल जी के समय में अपना सर्वे कर रही थी, और उन्होंने अपना सर्वे रामपाल जी जब निगम के मेयर थे तब सर्वे कर लिया। कुछ नेता कहते हैं कि उनके पूर्व जनप्रतिनिधियों ने कभी कोई काम नहीं किया, ऑन रिकॉर्ड कहते हैं। हमारे जनप्रतिनिधियों ने कोई काम नहीं किया, जो कुछ ही समय में हो गए, ऑन रिकॉर्ड बयान है। किन नेताओं के लिए कह रहे हैं? रामपाल जी ने काम नहीं किया या इससे पहले के लोगों ने काम नहीं किया? अब तो मीडिया भी अब तो मीडिया भी जो हमारे अनुकूल ना हो वो कांग्रेस की हो जाती है, जो मीडिया हमारे अनुकूल ना हो वो कम्युनिस्ट हो जाती है, और जो हमारे अनुकूल चले वो राष्ट्रवादी मीडिया हो जाती है। मीडिया को बांटने का काम भी किया जा रहा। ये मीडिया के लोग भी जानते हैं, मीडिया बढ़ती नहीं है। साहस चाहिए सभी मीडियाओं का सामना करने का, ये साहस होना चाहिए। ये साहस चाहिए होता है, ना कि अगर कोई प्रश्न चिन्ह लग जाए तो उसमें यह कहना शुरू कर देना ये कम्युनिस्ट हैं, ये कांग्रेसी हैं। ये मंच इस तरीके की बातों का था नहीं, लेकिन मुझसे पहले ये मंच जिस दिशा में चला गया उसका मैं कोई दोषी नहीं हूं। 4-6 महीने में बिल्कुल जिसे कहते हैं कि ऐसी चीजें हो जा रही हैं जिसको जादू की छड़ी से कर दिया जा रहा है। अभी बात हो रही थी कि जो पिछले 6 महीने में ये ड्रेनेज प्लान जो है ये 2025 सितंबर अक्टूबर में सबमिट हो चुका था, और कई बार अंतर समझ में नहीं आता, विधायिका क्या है और बाकी संस्थाएं क्या है, शासन क्या है, सरकार क्या है, बाकी संस्थाएं क्या है। ये अंतर समझ में न आने के कारण से कई बार कभी तनाव और दबाव होते हैं, और कई बार हम जो है बहुत बड़े तार्किक जो चीजें होती है, विधानसभा की जो चीजें होती है, जो सरकार की चीजें होती है, उन्हें भी इन्हीं भी कारणों से नकारना शुरू कर देते हैं। ये पत्र है, इस समय हार्ड कॉपी में नहीं है, ये मीडिया की आज आपके सबके उस पर आ जाएगा। ये पत्र सतपाल महाराज जी का है, सरकार के सिंचाई मंत्री हैं। कब का है? ये 25 नवंबर 2024 का है, जब नए नगर निगम का गठन भी नहीं हुआ था। और उसमें वो कह रहे हैं कि सर्वे पूरे हो गए हमारे, इसकी जो है चतुर्थ चरण पूरा हो गया, 5वां चरण भी जो है जिसमें ड्राफ्ट होता है, डिजाइन का जो ड्राफ्ट डीपीआर होती है, ये सारी चीजें 15 दिसंबर 2024 तक पूरी होके आपको रिपोर्ट कर दी जाएंगी। ये अब कोई अगर विधानसभा को झुटलाए, कोई विधानसभा के हमारे सरकार के पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार को झुटलाए, पुष्कर सिंह धामी जी के कैबिनेट मंत्री के जवाबों को झुटलाए कि एक जादू की छड़ी आई और 6 महीने में 700-800 करोड़ के ये सारे काम हो गए, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जनता समझती है बड़ी मेहनत लगती है, बड़े तथ्य होते हैं, बड़े तर्क होते हैं। मैं बार बार निवेदन करता हूं, हर एक का काम अपना है, अपने काम पर ध्यान देंगे तो जनता का बहुत काम कर लेंगे। इसके बाद भी 6 महीने बाद ही मेरे पास फिर पत्र है, ठीक 6 महीने बाद का, 6 से 7 महीने बाद का, जिसमें माननीय सतपाल महाराज जी पुष्कर सिंह धामी जी के कैबिनेट मंत्री विधायक के प्रश्न पर विधानसभा में जवाब देते हैं अक्टूबर नवंबर 2025 में कि 4-5 महीने का चमत्कार नहीं है। विधायक जी ये 4 महीने पहले शांत रहने दो, शांत रहो सब लोग, शांत रहो। यह मंच था नहीं ऐसा, यह मंच पुष्कर सिंह धामी की उपलब्धियों का था, लेकिन इस मंच को विभाग का योजनाओं की श्रेय लेने की होड़ का हिस्सा बनाया गया। ये निश्चित रूप से ये कहीं से कहीं तक उपयुक्त नहीं था। मैं ऐसी कोई बात यहां नहीं करना चाहता था। नवंबर 2025 का पुष्कर सिंह धामी जी के सरकार के सतपाल महाराज का पत्र है कि इसकी स्पेशल असिस्टेंट कंपोनेंट स्कीम में ये दे दिया गया है, इसकी डिटेल डीपीआर बन चुकी है, ये जा चुका है। जो काम 6 महीने में 4 साल से लग रहा, वीके सिन्फाटक रामपाल जी के समय में अपना सर्वे कर रही थी, और उन्होंने अपना सर्वे रामपाल जी जब निगम के मेयर थे तब सर्वे कर लिया। कुछ नेता कहते हैं कि
कि उनके पूर्व जनप्रतिनिधियों ने कभी कोई काम नहीं किया। ऑन रिकॉर्ड कहते हमारे जनप्रतिनिधियों ने कोई काम नहीं किया जो कुछ ही समय में हो गए। ऑन रिकॉर्ड बयान है। किन नेताओं के लिए कह रहे हैं? रामपाल जी ने काम नहीं किया या इससे पहले के लोगों ने काम नहीं किया? यह ड्रेनेज प्लान के समय में सर्वे रामपाल जी के समय में हुआ था। इसलिए किसी भी विषय को कहने से पहले ये सोच लेना चाहिए। अहम ब्रह्मास्मि नहीं है। पुष्कर यह सरकारी कार्यक्रम था। पुष्कर सिंह धामी की योजनाओं का कार्यक्रम था। पुष्कर सिंह धामी जी की जय जयकार का कार्यक्रम था। लेकिन विवाद किसने बनाया? ये मीडिया के लोग बैठे हैं। अगर ये मान लिया जाए कि चीखने चिल्लाने से सत्य झुक जाएंगे, सत्य झुकते नहीं है। ये सर सत्य झुकते नहीं है। सत्य का जवाब दे। और तो और अब तो मीडिया भी अब तो मीडिया भी अच्छा अब तो मीडिया भी जो हमारे अनुकूल ना हो वो कांग्रेस की हो जाती है। जो मीडिया हमारे अनुकूल ना हो वो कम्युनिस्ट हो जाती है। और जो हमारे अनुकूल चले वो राष्ट्रवादी मीडिया हो जाती है। मीडिया को बांटने का काम भी किया जा रहा। ये मीडिया के लोग भी जानते हैं। मीडिया बढ़ती नहीं है। साहस चाहिए सभी मीडियाओं का सामना करने का। ये साहस होना चाहिए। ये साहस चाहिए होता है, ना कि अगर कोई प्रश्न चिन्ह लग जाए तो उसमें यह कहना शुरू कर देना ये कम्युनिस्ट हैं, ये कांग्रेसी हैं। ये मंच इस तरीके की बातों का था नहीं। लेकिन मुझसे पहले ये मंच जिस दिशा में चला गया उसका मैं कोई दोषी नहीं हूं। मैं जानता हूं ये किसी मंच पर आज तक मैंने किसी भी प्रकार की ऐसी कोई बात नहीं की जो मर्यादा के बाहर हो। लेकिन इसको कमजोरी अगर कोई मान लेगा तो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। इसे कमजोरी ना माने। मर्यादा अनुशासन अलग चीज है। ये मंच सरकारी मंच था। सरकारी यहाँ सरकार की योजनाओं की बात होनी चाहिए थी। मैं फिर से प्रदेश बत्रा जी का आभार व्यक्त करते हुए और उन सब लोगों को चुनौती देते हुए जो मान रहे हो कि अहम ब्रह्मास्मि में कोई ब्रह्मा हो गए, वो इस जो है खुशफहमी से बाहर आ जाए। यहाँ कोई ब्रह्मा नहीं है। यहाँ कोई ब्रह्मा नहीं रहने वाला। ये बताते हुए इस मानसिकता से अगर बाहर आएंगे तो सहज रहेगा। भारत माता की जय।